प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 नंबर में लास्ट टॉपिक बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसे हम संक्षेप में पीओपी के नाम से जानते हैं। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे संक्षेप में पीओपी के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है, इसको याद करिए। ये होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इनटू हेमीहाइड्रेट होता है। यहाँ H2O होगा, 2 मॉलिक्यूल जल के साथ, यही होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। इसी को हेमी कैसे करेंगे? 2 मोल कैल्शियम सल्फेट का 1 अणु जल के साथ क्रिया कराने पर पीओपी बनता है। जो 2 मोल कैल्शियम सल्फेट रहेगा, 1 मोल जल रहेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 1/2 H2O। 2 मोल सल्फेट 1 मोल जल से रिएक्शन करता है, तो जब 1 मोल सल्फेट होगा तो आधा मोल जल से क्रिया करेगा। तो इसका एक दूसरा फार्मूला, चाहे तो आप ये याद करें, चाहे ये, दोनों का फार्मूला एक ही होगा। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट आधा को हेमी कहते हैं हाइड्रेट। ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाता है। 2 मोल कैल्शियम के साथ 1 मोल जल लिया गया है। जब 1 मोल कैल्शियम सल्फेट लेंगे तो आधा मोल जल होगा। इसको याद रखिएगा। यह जो होता है, ये बनाने का तरीका जिप्सम से इसे बनाया जाता है। आपकी किताब में दिया होगा जिप्सम को 273 केल्विन पर। सबसे पहले बात करते हैं जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। CaSO4, इसको ब्रैकेट में डाल दें, इंटू 2H2O होगा, और यहाँ पे 2 मोल लेना। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा जिप्सम होता है। ये जिप्सम है। जब इसको 373 केल्विन 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो यहाँ देखेंगे CaSO4 बनेगा इंटू हाफ H2O बनेगा। ये हमारा देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का 1 मोल 2 मोल से रिएक्शन किया है, और यहाँ पे निकल जाएगा, देखेंगे 2 है, यहाँ 3/2 H2O निकल जाएगा। 3/2 H2O हमारा निकल जाएगा। अब 3/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, 4/2 होगा, हल करेंगे 2 होगा। ये हमारा मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब जिप्सम को, ये हमारा जिप्सम कहलाता है। जिप्सम को आप 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो इसमें से जल के मैक्सिमम और बाहर निकल जाते हैं, और जो बनता है वही कहलाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, जिसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। ये बनाया जाता है जिप्सम से। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला में देखिए क्या अंतर है। 1 मोल कैल्शियम सल्फेट 2 मोल जल के साथ रिएक्शन किया है, जबकि 1 मोल कैल्शियम सल्फेट आधा मोल जल के साथ क्रिया किया है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे 3/2 मोल जल बाहर निकल गया है। इसको आप और अच्छे से कैसे लिखेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ 2 दिखाई दे रहा, इन 2 से सब में गुणा कर दीजिए, तो अगला फार्मूला हो जाएगा 2CaSO4 इंटू 2H2O लिख दें
2 से गुणा कर दिए, ये हमारा वही रह जाएगा। आगे देखेंगे, अब 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, 2CaSO4 इंटू 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से गुणा करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया H2O प्लस 3/2 आ जाता है यहाँ H2O, तो 3/2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 3H2O। आप देखेंगे 2 दूना 4 मोल जल है, लेकिन यहाँ पर कितना मोल आया है, 2 मोल आधा, यहाँ 3 निकल गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यही कहलाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बना होता है जिप्सम से। चाहे इस फार्मूला को याद कर लीजिए, चाहे इस फार्मूला को याद कर लीजिए, अर्थात पीओपी हमेशा जिप्सम से बनता है। पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल शैल चिकित्सा में होता है, शैल चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो वो टूटी हुई हड्डियों को उस पर देखते होंगे, एक पाउडर जैसा क्रिस्टल चूरे पदार्थ होता है, चूने जैसा होता है, वो पीओपी होता है, और उस पर लेप लगाकर बांध देता है, जिससे हिलने और डुलने में असमर्थ होता है, जिससे बहुत कम समय में आपकी हड्डियां पुनः जुड़ जाती हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल शैल चिकित्सालय में इसका इस्तेमाल होता है, हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल खिलौने बनाने में भी आपने देखा होगा। तमाम तरह के खिलौने मिट्टी चीनी के आते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तस्तरियाँ बनाई जाती हैं, तमाम तरह की मूर्तियाँ सांचे बनाए जाते हैं, ये पीओपी के ही बनाए जाते हैं, ये जिप्सम से ही बनाए जाते हैं। अर्थात जिप्सम को गर्म कर देंगे, पीओपी बन जाएगा। पीओपी में वही जो चूरी पाउडर होता है, चूना जैसा पाउडर होता है, जब उसमें पानी डाल देते हैं और डालने के बाद जब हाथ पे लगा दिया जाएगा तो पुनः हमारा जिप्सम बना लेगा। और जिप्सम जब जल से क्रिया करता है तो कठोर परत बना लेता है, कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि बहुत आसानी से उसे आप तोड़ नहीं पाएंगे। सीमेंट में भी यही जिप्सम मिलाया जाता है, यही रहता है, जिसमें जब सीमेंट में पानी डाल दिया जाता है कुछ समय बाद वह रिएक्शन करके जिप्सम का रूप धारण कर लेता है, जिससे वह टूटता नहीं है। याद रखिएगा, एक बार और आपको समझाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं पीओपी, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। या तो ये फार्मूला याद करिए, चाहे ये याद करिए, दोनों फार्मूला होता है। यह हमेशा जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से जब जल के अधिकांश और बाहर निकल जाते हैं तो पीओपी बन जाता है। पीओपी का इस्तेमाल हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने में किया जाता है। जब यही जल के साथ क्रिया करता है तो पुनः जिप्सम बना लेता है। जिप्सम एक कठोर परत होता है, जिसे बहुत आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। सीमेंट में भी जिप्सम ही मिलाया जाता है, जिससे अगर पानी सीमेंट में पड़ गया तो वह कोगुलेट यानी जम जाता है, ठक्का बना लेता है, फिर वह टूटता नहीं और मजबूत कठोर परत बना लेता है। आज हम लोग ये अम्ल क्षार लवण का पाठ समाप्त हुआ। ये लास्ट टॉपिक था पीओपी। अब हम लोग अगले दिन से इस पाठ में बीच बीच में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।